है और सब प्रेम व्यर्थ हो गया है, तो शायद प्रेम करने और प्रेम पाने की पागल दौड़ विलीन हो जाए। हमने हजार हजार बार महत्वाकांक्षा की है, अहंकार किया है, यश पाया है, पद पाए हैं और सब व्यर्थ हो गए, सब धूल में मिल गए। अगर ये स्मरण आ जाए तो शायद आज हमारी महत्वाकांक्षा एकदम क्षीण हो जाए। हम वही आदमी नहीं हो सकते जो हम हैं। अहित ये हो जाता है कि हमें पिछले का कोई स्मरण नहीं रह जाता, इसलिए करीब करीब एक चक्कर में आदमी घूमता रहता है। उसे पता ही नहीं कि इस चक्कर से मैं बहुत बार गुजर चुका हूं और इस बार भी वो उसी आशा से गुजरता है जिस आशा से पहले भी बहुत बार गुजरा है, और फिर मौत आके सब आशाएं व्यर्थ कर देती है। फिर चक्कर शुरू हो जाएगा, कोल्हू के बैल की तरह आदमी घूमता रहता है। अहित ये है, ये अहित से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफी जागरूक प्रयोग चाहिए और एकदम से मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उतने बड़े आघात में, उतने बड़े ऑपरेशन में एकदम से नहीं जागा जा सकता। हमें धीरे धीरे प्रयोग करने पड़ेंगे, धीरे धीरे छोटे दुखों पर प्रयोग करने पड़ेंगे कि हम छोटे दुखों में जाग सकें। सिर में दर्द है तभी जागरण मिट जाता है और ऐसा लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि सिर को दर्द हो रहा है। तो सिर के छोटे दर्द में प्रयोग करके सीखना पड़ेगा कि दर्द हो रहा है, सिर को मैं जान रहा हूं। स्वामी राम अमेरिका गए तो वहां के लोग उनकी बात समझने में बड़ी कठिनाई में पड़े। शुरू में अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने आया था तो वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ा और उसने कहा आप कैसी भाषा बोलते, क्योंकि राम थर्ड पर्सन में बोलते थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी है, वो कहते थे कि राम को बड़ी भूख लगी है। वो ऐसा नहीं कहते थे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो कहते थे कि राम के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो पहले तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़े कि वो कह क्या रहे हैं। वो कहते कि रात राम को बड़ी सर्दी लगती रही। तो कोई उनसे पूछता कि किसकी आप बात कर रहे हैं, किसके संबंध में कह रहे हैं, तो वो कहते राम के संबंध में। वो कहते कौन राम, तो वो कहते ये राम, इसको रात बड़ी सर्दी लगती रही। हम बड़े हंसते रहे कि देखो राम कैसी सर्दी झेल रहे हो। और वो कहते कि रास्ते पर राम जा रहे थे, कुछ लोग गालियां देने लगे तो हम खूब हंसने लगे कि देखो राम कैसी गालियां पड़ी। मान खोजने निकलोगे तो अपमान होगा ही। लोग कहते लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं, किसके संबंध में कह रहे हैं, कौन राम, तो वो कहते ये राम। छोटे छोटे जीवन के दुखों से प्रयोग शुरू करना पड़ेगा। जीवन में रोज छोटे दुख आते हैं, रोज प्रतिपल वे खड़े हैं, और दुखी क्यों, सुख से भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दुख में जागना उतना कठिन नहीं है जितना सुख में जागना कठिन है। ये अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है कि सिर अलग है और उसमें दर्द हो रहा है, लेकिन ये अनुभव करना और भी कठिन है कि शरीर अलग है और स्वास्थ्य का जो रस आ रहा है वो भी अलग है, वो भी मैं नहीं हूं। सुख में दूर होना और भी कठिन है, क्योंकि सुख में हम पास होना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं। दुख में तो हम दूर होना ही चाहते हैं, यानी दुख में तो पक्का ये पता चल जाए कि दुख दूर है, तो ये हमारी इच्छा भी है कि दुख दूर हो, तो ये हमको पता चल जाए तो दुख से हमारा छुटकारा हो जाए। तो दुख में भी जागने के प्रयोग करने पड़ेंगे, सुख में भी जागने के प्रयोग करने पड़ेंगे। और इस प्रयोगों में जो उतरता है वो कई बार स्वेच्छा से दुख वर्ण करके भी प्रयोग कर सकता है। सारी तपश्चर्या का मूल रहस्य इतना ही है, वो स्वेच्छा से दुख को वर्ण करके किया गया प्रयोग है। जैसे एक आदमी उपवास कर रहा है, भूखा खड़ा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है भूख के उस प्रयोग में। आमतौर से जो लोग उपवास करते हैं उनको ख्याल भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ भूखे हैं और कल खाना खाना है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उपवास का जो मौलिक प्रयोग है वो ये है कि भूख है और भूख मुझसे दूर है, इसका अनुभव करना है, मैं भूखा नहीं हूं।
तो भूख को अपने हाथ से पैदा करके ये जानने की भीतर चेष्टा चल रही है कि भूख वहां है, राम को भूख लगी है, मैं भूखा नहीं हूं। मैं जान रहा हूं कि भूख लगी है और इसे जानना है, जानना है, जानना है और उस घड़ी पर पहुंच जाना है जहां भूख और मेरे बीच एक फासला हो। मैं भूखा न रह जाऊं, भूख में भी मैं भूखा न रह जाऊं। शरीर भूखा रहे और मैं जानूं, मैं सिर्फ जानने वाला रह जाऊं। तब तो उपवास का बड़ा गहरा अर्थ हो जाता। उसका अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं। और आमतौर से जो आदमी उपवास करते हैं वो 24 घंटे ये दोहराते रहते हैं कि मैं भूखा हूं, आज खाना नहीं खाया है, और कल खाना खाने की योजना में चित्त रमा रहता है, और कल क्या खाना है उसकी भी योजना बनती रहती है। तब उपवास व्यर्थ हो गया, तब वो सिर्फ अनशन रहा। अनशन और उपवास का यही फर्क है। अनशन का मतलब है न खाना, उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके? उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके निकट निवास करना? अपने शरीर से फासले पर स्वयं के करीब आना। उपवास का मतलब भी यही है। उपवास के मतलब, उपवास में कहीं भी भूखा रहने का सवाल ही नहीं। उपवास शब्द में भी भूखा रहने का कोई प्रश्न नहीं है। उपवास का मतलब है आवास, निकट और निकट। किसके पास? अपने पास। अपने पास रहना और शरीर से दूर। तब फिर यह भी हो सकता है कि एक आदमी भोजन किए हुए भी उपवासा हो, क्योंकि अगर भोजन करते हुए भी वो जानता हो कि भोजन दूर हो रहा है और मैं कहीं और हूं तो उपवास है। और यह भी हो सकता है एक आदमी भोजन न किया हुआ भी उपवासा न हो, क्योंकि वो जानता हो कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा मरा जा रहा हूं। उपवास तो एक मनोवैज्ञानिक बोध है भूख से भिन्नता का। तो ऐसे और दुख भी पैदा किए जा सकते हैं स्वेच्छा से भी, लेकिन स्वेच्छा से पैदा किए गए दुख बहुत गहरा प्रयोग। एक आदमी कांटे पर भी लेट सकता है और सिर्फ ये जानने को कि कांटे मुझे नहीं चुभ रहे हैं, कांटे कहीं और छिदे हुए और मैं कहीं और हूं, मैं कहीं और हूं। ये अनुभव करने के लिए दुख आमंत्रित भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तो अनामंत्रित दुख ही काफी है। उन्हें और आमंत्रित करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुख हमेशा ही बहुत है, अभी उनसे ही प्रयोग शुरू करना चाहिए। दुख ऐसे ही चले आते हैं। आए हुए दुख में भी अगर ये बोध रखा जा सके कि मैं भिन्न हूं, मैं दूर हूं, तो दुख साधना बन जाता है। आए हुए सुख में भी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दुख में तो हो सकता है हम अपने को धोखा भी दे दें, क्योंकि मन मानने का करता है कि दुख मैं नहीं हूं, लेकिन सुख को तो मानने का करता है कि मैं सुख हूं। इसलिए सुख में साधना और मुश्किल हो जाती है। असल में सुख से दूर अनुभव करना सबसे बड़ा दुख है। सुख से अपने को दूर अनुभव करना बहुत दुख है, क्योंकि वहां तो मन होता है कि डूब जाओ पूरे और भूल जाओ ये कि मैं अलग हूं। सुख डुबाता है, दुख तो वैसे ही तोड़ता है और अलग करता है। दुख को तो हम मजबूरी में ही साथ है ऐसा मान पाते हैं, लेकिन सुख को तो हम पूरे प्राणों से अंगीकार कर लेना चाहते हैं। आए हुए दुख में जागे, आए हुए सुख में जागे, और कभी कभी प्रयोग के लिए आमंत्रित दुख में भी जागे, क्योंकि आमंत्रित दुख में थोड़ा फर्क है। क्योंकि जिसे हम बुलाते हैं, जिसे हम न्योता देते हैं, उसके साथ हम पूरे कभी नहीं डूब सकते, क्योंकि वो बुलाया हुआ है, निमंत्रित है। ये बोध भी फासला पैदा करता है। अतिथि कभी भी हम नहीं हो सकते। घर में आया हुआ अतिथि हमसे अलग ही है।
तो जब हम दुख को अतिथि की तरह बुला लेते हैं कभी, तब वो अलग ही होता है, क्योंकि हमने उसे बुलाया है। रास्ते पर चलते वक्त पैर में कांटा लग गया है, ये एक दुर्घटना है और दुख डुबा लेगा, लेकिन आप कांटा लाए हैं और पैर में चुभाया है और जाना है प्रतिपल कि मैं कांटा चुभा रहा हूं और देख रहा हूं कि दुख कहां है। इस घटना में थोड़ा फर्क है, लेकिन नहीं कहता हूं कि आप अभी दुख आमंत्रित करने जाएं। दुख वैसे बहुत है, उनको जिए और उनके बीच जागे और फिर सुख के लिए जिए और उसके बीच जागे। तब कभी आपको लग सकता है कि कभी किसी दुख को बुलाकर भी देखें कि कितने दूर हम खड़े रह सकते हैं। और ध्यान रहे, दुख को बुलाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि सुख को सब बुलाना चाहते हैं, दुख को कोई भी बुलाना नहीं चाहता। और मजे की बात यह है कि जिस दुख को हम नहीं बुलाना चाहते हैं वो आता है, और जिस दुख को हम बुलाते हैं वो आ ही नहीं पाता है। आ भी जाता है तो द्वार के बाहर ही खड़ा रह जाता है। जिस सुख को हम बुलाते हैं वो कभी नहीं आता है, और जिस सुख को हम नहीं बुलाते हैं वो आ जाता है। तो दुख को जब बुलाने की क्षमता कोई जुटा लेता है, तब उसका मतलब यह है कि वो इतना सुखी हो गया कि अब दुख बुला सकता है। वो इतने आनंद में जी रहा है कि अब दुख बुलाने में कोई भी कठिनाई नहीं। अब दुखों को कहा जा सकता है आओ और ठहर जाओ। पर वो गहरे प्रयोग की बात है, उसके पहले तो जो दुख आ रहे हैं उनमें ही जागने का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दुखों के प्रति हम जागते चले जाएं तो वो क्षमता आ जाएगी मृत्यु के क्षण तक कि हम मृत्यु में भी जाग सकेंगे, और प्रकृति भी हमें छूट दे देगी कि जागे रहो, क्योंकि प्रकृति ने भी अनुभव कर लिया है कि ये व्यक्ति दुखों में जाग सकता है तो मृत्यु में भी जाग सकता है। लेकिन अनायास मृत्यु में कोई भी नहीं जाग सकता है। अभी एक आदमी मरा, एक पीडी ऑस्पेंस्की रूस का एक बड़ा गणितज्ञ था, और मृत्यु के संबंध में इस सदी में सबसे ज्यादा प्रयोग उसी आदमी ने किए। मरने के समय जबकि वो बुरी तरह बीमार है और चिकित्सकों ने कहा है कि वो बिस्तर से ना उठे, तब वो 3 महीने तक इतना श्रम उसने किया है कि जो अकल्पनीय है। रात रात भर सोता नहीं है, सफर करता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और चिकित्सक हैरान है। वो कहते हैं उसे पूर्ण आराम करना चाहिए। उसने अपने सारे निकट मित्रों को बुला लिया है और उसने सब बातचीत बंद कर दी, लेकिन वो श्रम में लगा हुआ है। और जो मित्र उसके साथ मरते समय 3 महीने रहे, उनका कहना यह है कि हमने अपने आंख के सामने पहली दफा मृत्यु को जागे हुए किसी आदमी को लेते हुए देखा। और जब उससे उन्होंने कहा कि चिकित्सक कहते हैं आराम करो, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सारे दुख देख लेना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरते वक्त दुख इतना बड़ा हो कि मैं सो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। तो मैं उसके पहले वो सब दुख देख लेना चाहता हूं जो कि वो क्षमता पैदा कर दें, वो स्टेमिना दे दें, वो ऊर्जा दे दें कि मृत्यु के वक्त में बेहोश न मर जाऊं। तो वो सब तरह के दुख उसने 3 महीने तक झेलने की कोशिश की है। उसके मित्रों ने लिखा है कि हम जो पूर्ण स्वस्थ थे, हम उसके साथ थक जाते थे, लेकिन उसे हमने थकते नहीं देखा। और चिकित्सक कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल ही विश्राम करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। रात जिस वो मरा है, पूरी रात टहलता रहा है, एक पैर उठाने की ताकत नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच करके कहते हैं कि एक पैर उठाने की ताकत तुम में नहीं, लेकिन वो रात भर चलता रहा। वो कहता है कि मैं चलते ही चलते मरना चाहता हूं, कहीं बैठे हुए मरूं और बेहोश ना हो जाऊं, कहीं सोया हुआ मरूं और बेहोश ना हो जाऊं। और वो चलते 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 उसने खबर दी है अपने मित्रों को कि बस इतनी देर और, ये 10 कदम में और उठा पाऊंगा, बस डूबा जा रहा है सब, लेकिन आखिरी कदम भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं आखिरी क्षण तक कुछ करते ही रहना चाहता हूं ताकि मैं पूरा जागा रहूं, ऐसा ना हो कि मैं विश्राम में सो जाऊं। वो आखिरी कदम चलते हुए मरा है। कमी लोग चलते हुए मरे हैं जमीन पर,
वो चलता हुआ ही गिरा है। यानी वो गिरा ही तब है जब मौत आ गई, और आखिरी कदम के पहले उसने कहा कि बस अब ये आखिरी कदम है और मैं अब गिर जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें कहे जाता हूं कि शरीर छूट गया है बहुत पहले। अब तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि शरीर छूट गया और मैं हूं, संबंध टूट गए हैं और मैं भीतर हूं। इसलिए अब शरीर ही गिरेगा, मेरे गिरने का कोई उपाय नहीं। और मरते क्षण में उसकी आंखों में जो चमक, उसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, उसमें जो दूसरी दुनिया के द्वार पर खड़े हो जाने का प्रकाश है, वो उसके मित्रों ने अनुभव किया है। लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर ये तैयारी पूरी हो जाती है तो मृत्यु की घटना अद्भुत घटना है, उससे कीमती कोई घटना नहीं है। क्योंकि उसमें जो हम जान सकते हैं वो हम कभी और नहीं जान सकते। तब मृत्यु मित्र मालूम होने लगती है, क्योंकि मृत्यु की घटना में ही हम जीवन है इसका अनुभव हो सकता है, उसके पहले अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान रहे, जितनी घनी अंधेरी रात हो, तारे उतने ही चमक के दिखाई पड़ते हैं, और जितने काले बादल हों, बिजली की चमक चांदी बन जाती है। जब मृत्यु पूरी तरह चारों तरफ खड़ी हो जाती है तो वो जो जीवन का बिंदु है वो पूरी चमक में प्रकट होता है, उसके पहले कभी प्रकट नहीं होता। मृत्यु अंधेरा बन जाती है चारों तरफ, और बीच में वो जो जीवन का बिंदु है, जिसे हम आत्मा कहें, वो पूरी प्रकाश में चमक उठता है। चारों तरफ घिरा अंधेरा उसे चमकाने का काम करता है, लेकिन हम उस वक्त बेहोश हो जाते हैं। आत्मा को जानने का जो क्षण हो सकता था मृत्यु, उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान इसकी तैयारी है। ध्यान धीरे धीरे कैसे मरा जाता है स्वेच्छा से, उसका प्रयोग है। कैसे हम भीतर सरकते हैं और कैसे शरीर को छोड़ते चले जाते हैं, उसका प्रयोग है। और ध्यान की तैयारी चलती रहे तो मृत्यु के क्षण में पूर्ण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो मृत्यु होगी जागे हुए, ऐसे व्यक्ति की आत्मा फिर जागी हुई ही जन्म लेती है, और तब उसका पहला दिन जन्म के बाद का अज्ञान का नहीं होता, तब ज्ञान का ही होता है। तब प्रतिपल गर्भ में भी वो पूरे होश से भरा हुआ है, और एक बार जो जाग के मरा है उसका फिर एक ही जन्म हो सकता है, उसके फिर ज्यादा जन्म नहीं हो सकता। जाग के मरे हुए व्यक्ति का एक ही जन्म और होता है, फिर दोबारा कोई जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे इतना अनुभव हो गया कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और जीवन क्या है, उसके लिए परम मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। ये जो एक जन्म है जागे हुए व्यक्ति का, ऐसे ही व्यक्तियों को हम अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध, जीसस और कृष्ण कहते रहे। ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोगों को हम आदमी से अलग गिनते रहे, उसका कोई और कारण नहीं है। उसका कुल इतना ही कारण है कि वो निश्चित हमसे बहुत अलग हैं। फर्क इतना ही है कि हम सोए हुए हैं, वो जागे हुए हैं, और ये उनकी अंतिम यात्रा है इस पृथ्वी पर। और इसलिए कुछ उनमें है जो हम में नहीं है, और कुछ उनमें है जो हम तक पहुंचाने की वो अथक चेष्टा करते रहेंगे। फर्क उनमें और हम में इतना ही है कि उनका ये मृत्यु और ये जन्म पिछला जागृत हुआ है, इसलिए पूरा जीवन जागा हुआ है। तिब्बत में बारदो करके एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग है, कीमती प्रयोग है। वो मरते क्षण ही करवाया जाता है। जब कोई मर रहा होता है तब चारों तरफ
जो जानते हैं वो उसके इकट्ठे होकर बारदो करवाते हैं। लेकिन बारदो भी उसको ही करवाया जा सकता है जिसने जीवन में ध्यान किया हो। जिसने ध्यान न किया हो उसे बारदो नहीं करवाया जा सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो बारदो के प्रयोग में उसे पूरा जागने के लिए बाहर से सूचनाएं दी जाती हैं कि वो जागा रहे, और उसे ये सब बताया जाता है कि अब क्या क्या होगा वो देखता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिन्हें वो समझ ही नहीं सकता। नई घटनाओं को एकदम से समझा भी नहीं जा सकता। मरने के बाद अगर कोई आदमी जागा रहे तो पहले तो बहुत देर तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूं। उसे तो पता ही तब चलेगा जब उसकी लाश लोग उठाने लगेंगे और उसको मरघट पे जलाने लगेंगे, तब उसे पक्का पता चलेगा कि मैं मर गया। क्योंकि भीतर तो कुछ मरता ही नहीं, सिर्फ एक फासला हो जाता है। लेकिन फासले का जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। वो अनुभव इतना नया है कि उसको समझने की कोई पुरानी परिभाषा नहीं है उसके पास। तो उसे सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ अलग अलग हो गया है, लेकिन कुछ मर गया है उसकी समझ में तभी आता है जब चारों तरफ लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और उसकी लाश के आसपास गिरने लगते हैं और उसको उठा के ले जाने लगते हैं। लाश को जल्दी से मरघट पहुंचा देने का कारण है, लाश को जितनी जल्दी हो सके दफना देने का, आग लगा देने का कारण उतने ही जल्दी उस आत्मा को पक्का पता चल जाए कि शरीर गया, चल गया। लेकिन अगर आदमी मूर्छित है तो ये भी उसे पता नहीं चल पाता है। ये भी होश में जाए तो ही पता चल पाता है। अपने शरीर को जलता हुआ देखना, इसके लिए वो बारदो में सुझाव देते हैं कि अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना, भाग मत जाना, जल्दी हट मत जाना, मरघट पर और लोग ही तुम्हें पहुंचाने न जाएं, तुम भी वहां मौजूद रहना। अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना ताकि अगली बार ये शरीर का मोह पकड़े ना, क्योंकि जो जलता हुआ देख लिया गया हो उसका मोह विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग तो देख ही लेंगे जलते हुए, वो आदमी नहीं देख पाएगा। आमतौर से 1000 में 999 मौके पर वो बेहोश होता है, उसे पता ही नहीं होता। और अगर कभी एक मौके पर वो होश में भी होता है तो अपने जलते हुए शरीर को देख के भाग जाता है, हट जाता है, वहां से मरघट पे नहीं पहुंचता जहां सब जाते हैं। तो वो बारदों में उससे कहते हैं कि देख, इस मौके को मत छोड़ देना, अपने शरीर को जलते हुए देखना, उसे जलते हुए देख ही लेना जो तू समझता था कि मैं हूं, उसे मिटते हुए पूरी तरह देख ही लेना, उसको भस्मीभूत होते हुए राख में विलीन होते देख ही लेना, ताकि अगले जन्म में तुझे ख्याल रहे कि तू कौन है। जैसे ही व्यक्ति मरता है वैसे ही एक नए लोक में उसका पदार्पण होता है जिसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। वो लोक हमें इतना घबरा भी सकता है, डरा भी सकता है, भयभीत भी कर सकता है। वो लोक हमारी किसी भी अनुभूति के अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि हम एक व्यक्ति को बिल्कुल ही अनजान देश में प्रवेश करवा दें, जहां की वो भाषा नहीं जानता है, जहां लोगों के चेहरे नहीं जानता है, जहां लोगों के ढंग नहीं जानता है, तो जैसा घबरा जाए उससे भी बड़ी घबराहट। क्योंकि चाहे कैसा भी मनुष्य हो, कैसी भी भाषा बोलता हो, कैसे भी ढंग हो उसके जीने के, फिर भी वो मनुष्य है और हमारे और उसके बीच एक संबंध है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो शरीर की दुनिया है, उसके छूटते ही अशरीर की दुनिया शुरू होती और अशरीरी प्राणों का अनुभव हमें बिल्कुल नहीं है। उस अशरीरी जीवन के अशरीरी योनि में प्रवेश करते ही हम इतने भयभीत और डरे हुए हो जा सकते हैं कि जिसका कोई हिसाब न रहे। तो आमतौर से तो हम बेहोश गुजरते हैं, इसलिए पता नहीं होता, लेकिन होश में जो जाता है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो बारदों में उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसा जगत होगा, कैसे व्यक्तित्व होंगे, तुम कहां प्रवेश कर गए हो,
लेकिन ये प्रयोग उनको ही करवाया जा सकता है जो ध्यान के गहरे प्रयोग से गुजरते रहे हों, अन्यथा नहीं करवाया जा सकता। इधर मैं निरंतर सोचता हूं कि जो मित्र ध्यान के प्रयोग से गुजर रहे हैं उन्हें किसी न किसी रूप में वार्धु का प्रयोग करवाया जा सके, लेकिन वो तभी करवाया जा सकता है जब वो पहले ध्यान में गहरे गुजर जाएं, अन्यथा वो सुन भी ना पाएंगे। मरते क्षण में उन्हें सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, उन्हें कौन सी बात बताई जा रही है उनके ख्याल में भी नहीं आएगी। उसके लिए अत्यंत शांत और शून्य चित्त होना जरूरी है, तभी वो बातें ख्याल में आ सकती। और जब चेतना डूबती चली जाती है, विलीन होती चली जाती है, इस जगत से संबंध टूटने लगते हैं, तो इस जगत से दिए गए कोई भी संदेश अत्यंत शांत मन में ही सुने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं सुने जा सकते। और ये ध्यान रहे कि मृत्यु के साथ हम कुछ कर सकते हैं, जन्म के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु के साथ जो हमने किया वो हमारे जन्म के साथ भी हो जा सकता है, हो ही जाता है। जैसे हम मरते हैं वैसे ही हम जन्मते हैं। जागा हुआ व्यक्ति अपने गर्भ के चुनाव में भी मुक्त हो जाता है, यानी वो अंधे की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है, बेहोश की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है। जागा हुआ व्यक्ति अपने मां और पिता का वैसे ही चुनाव करता है जैसे कि कोई समृद्ध व्यक्ति अपने रहने के मकान का चुनाव करे, लेकिन गरीब आदमी अपने रहने के मकान का चुनाव नहीं कर पाता। चुनाव करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, मकान खरीदने की सामर्थ्य चाहिए। गरीब आदमी अपने मकान का चुनाव नहीं करता, कहना चाहिए कि मकान ही गरीब आदमी को चुनता है। गरीब मकान गरीब आदमी को चुन लेता है। अमीर आदमी अपना मकान का निर्णय करता है कि मैं कहां रहूं, कैसा बगीचा हो, द्वार कहां हो, दरवाजा कहां हो, सूरज पूरब से निकले कि पश्चिम से, हवाएं कैसी आए, कितना खुला हो, वो सब चुनाव करता है। जागृत व्यक्ति अपने गर्भ का चुनाव करता है, वो उसकी च्वाइस है। महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति हर कहीं पैदा नहीं हो जाते, वे सारी संभावनाओं को देखकर ही पैदा होते हैं। कैसा शरीर मिलेगा किस मां बाप से, कैसी शक्ति मिलेगी, कैसी सामर्थ्य मिलेगी, कैसी सुविधा मिलेगी, क्या मिलेगा, वो सब देख के पैदा होते हैं। उनके सामने चुनाव है स्पष्ट कि वो किसको चुने, कहां जाएं, और इसलिए उनका जीवन पहले दिन से ही अपना चुना हुआ जीवन होता है। अपना चुना हुआ जीवन का आनंद ही दूसरा है, क्योंकि वहां से स्वतंत्रता का प्रारंभ है। और मिले हुए जीवन का वो आनंद कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक परतंत्रता है। हम ढकेल दिए गए, एक धक्का दे दिया गया है, और जो भी हो गया है वो हो गया है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये जो जागरण संभव हो सके तो चुनाव बिल्कुल ही किया जा सकता है। और अगर जन्म ही हमारा चुनाव हो तो पूरा जीवन हमारा चुनाव हो जाता है। तब हम एक मुक्त जीवन, मुक्त की तरह जीते। जिस व्यक्ति की मृत्यु जागे हुई होती है उसका जन्म जागा हुआ होता है और उसका फिर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त शब्द को हम सुनते हैं बार बार, लेकिन हमें ख्याल में नहीं होगा कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है। जीवन मुक्त का अर्थ है कि जिसका जन्म जागा हुआ हो वही जीवन मुक्त हो सकता है। अन्यथा मुक्ति की चेष्टा कर सकता है, अगला जीवन उसका मुक्त हो सकता है, लेकिन यह जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। इस जीवन के मुक्त होने के लिए पहले दिन से ही अपनी स्वतंत्रता का चुनाव होना चाहिए, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमने पिछली मृत्यु के जागरण का उपाय किया हो। अब वो तो सवाल न रहा, ये जीवन हमारे पास है, अभी मृत्यु नहीं आई, आएगी, आना सुनिश्चित है। मृत्यु से ज्यादा सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। सब संबंध में संदेह हो सकता है, मृत्यु के संबंध में कोई संदेह नहीं। परमात्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं,
आत्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा आदमी आपने नहीं सुना होगा जो मृत्यु के संबंध में संदेह करता हो। वो असंदिग्ध है, वो आएगी, आ ही रही है, उसका आना हो ही रहा है, प्रतिपल निकट होती चली जा रही है। ये जो क्षण हमारे और उसके बीच में बचे हैं, ओशो नमन। मित्रों, आज की यात्रा है चेतना सत्य की। ओशो ने कहा, सच्चा प्रश्न उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज हम उन्हीं की बातों से शुरुआत करेंगे। ओशो कहते हैं, हर इंसान के भीतर ईश्वर छुपा है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं। अगर हम भीतर उतरें, मौन में जाएं, तो पता चलेगा वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर कोई दूसरा बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का सबसे गहरा आयाम है। जरा गहराई से सोचिए, जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तब एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। ओशो हमें सतही खोज से गहराई की ओर ले जाते हैं, जहाँ ना कोई डर है, ना कोई सीमा। मेरे विचार में ओशो का संदेश बेहद व्यवहारिक है, क्योंकि जब हम खुद को पहचानते हैं, तभी दूसरों को सही मायने में समझ पाते हैं। अगर मैं खुद से जुड़ा हूँ, तो जीवन सरल हो जाता है। दूसरे दार्शनिक भी यह कहते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। सभी का मूल संदेश यही है, सत्य बाहर नहीं भीतर है। आज की आधुनिक विज्ञान भी इसी ओर इशारा करती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मस्तिष्क की शांति बढ़ती है। जो बात ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह गए, विज्ञान अब सिद्ध कर रहा है। अंत में यह याद रखना चाहिए, ओशो का संदेश हमें भीतर जाने का आमंत्रण देता है। बाहर मत खोजिए, भीतर उतरिए। ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है, तुम ही वही हो। धन्यवाद। ओशो नमन।